गुड मॉर्निंग क्लास 3। ओके, नाउ वी हैव डन दी टू डिजिट मल्टीप्लिकेशंस। हमने टू डिजिट मल्टीप्लिकेशंस करना लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। अब हम मल्टीप्लिकेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको ना मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम समझनी होगी कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा कि हमें किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका आंसर आ जाए। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स में जनरली दो चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। हर एक क्वेश्चन में दो चीज़ों के बारे में बात करी जाएगी, और उसमें से एक चीज़ का टोटल नंबर आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, और उसी चीज़ का एक में कितनी चीज़ें हैं वो बताई जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अ बॉक्स कंटेन्स 49 चॉकलेट्स। हाउ मैनी चॉकलेट्स आर देयर इन 38 सच बॉक्स। अब यहां पे देखो दो चीजों की बात हो रही है, बॉक्स चॉकलेट, चॉकलेट बॉक्स। तो यहां पे किस चीज की बात हो रही है, चॉकलेट्स की एंड बॉक्सेस की। अब यहां पे आपको टोटल चीज दी हुई और एक का भी बताया क्यों, एक चीज का भी बताया गया होगा। अब इसमें टोटल बताया, टोटल चीज किसकी बताई गई है, टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 38 बॉक्स, और यहां पे बताया एक बॉक्स के अंदर 49 चॉकलेट्स। बात दो चीजों की हो रही है, बॉक्स और चॉकलेट्स की। टोटल किसका बताया गया है, बॉक्सेस का। टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 38 बॉक्स, और एक बॉक्स में 49 चॉकलेट्स हैं। तो टोटल बॉक्सेस और एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं, ऐसे बताया गया होगा। तो उस टोटल बॉक्सेस को इन चॉकलेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली देखो यहां पे, अमन पुट्स 34 ऑरेंजेस इन ईच ऑफ 23 बास्केट। किस किस की बात हो रही है, ऑरेंज की, बास्केट की। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड अमन पुट इन ऑल दी बास्केट्स। तो बात किसकी हो रही है, ऑरेंजेस की हो रही है और बास्केट्स की हो रही है। तो टोटल क्या बताया गया है, टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी है, 23, और एक बास्केट में कितने ऑरेंजेस हैं, यहां पे लिखा ना ईच ऑफ 23 बास्केट, एक ईच में 34 ऑरेंजेस हैं। तो आपको 23 को 34 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स को पकड़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पे देखें थर्ड क्वेश्चन, मुन्ना हैज 32 गोट्स। ठीक है, हिज अंकल हैज 40 टाइम्स एज मेनी, हाउ मेनी गोट्स डज अंकल हैव। यहां पे देखो गोट्स की बात हो रही है, गोट्स की बात हो रही है, हमको गोट्स ही बतानी है एंड में, और यहां पे 40 टाइम्स की बात हो रही है। ठीक है, 40 टाइम्स, तो 1 टाइम में 32 गोट्स, तो 40 टाइम में कितनी गोट्स। तो ये तो टाइम हो गया टोटल वैल्यू, और 1 टाइम में 32 गोट्स, तो 40 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम देखते हैं कि इन दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। देयर आर 54 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक तो स्टूडेंट्स हैं 54। ठीक है, ईच स्टूडेंट पेड 25 रुपीज फॉर द रिलीफ फंड, व्हाट इज द टोटल कलेक्शन। तो यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और यहाँ पे रुपीस की बात हो रही है। कलेक्शन रुपीस, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स की और कलेक्शन की। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए, टोटल 54 स्टूडेंट्स हुए, एंड एक स्टूडेंट ने कितने खर्च किए, 25 खर्च किए। तो इस टोटल स्टूडेंट्स को उस एक स्टूडेंट के पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही पता करना है, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक टोटल और एक में एक स्टूडेंट। पहले तो टोटल स्टूडेंट ही बताएंगे, फिर एक स्टूडेंट ने कितने पैसे फंड में दान किए, ऐसे। अब यहां पे देखें, क्लास 3 इज विजिटिंग अ लोकल कैफे, देयर आर 29 चिल्ड्रन की बात हो रही है, एंड ईच ऑफ देम ऑर्डर हॉट चॉकलेट कॉस्टिंग 48 रुपीज। हाउ मच डज द टोटल क्लास स्पेंड। तो यहाँ पे चिल्ड्रन की बात हो रही है, 29 चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ देम, ईच मतलब अकेला, चिल्ड्रन की बात हो रही है, और यहाँ पे पैसे की बात हो रही है 48 रुपीज की। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 29, एंड ईच चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन ने कितना खर्च किया, 48। तो 29 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, आवर्स की बात हो रही है, डे की बात हो रही है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 125 डेज। तो 125 डेज टोटल कितना है, 125 डेज, और एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 आवर्स है। तो 125 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट करता है देयर आर 15 कोचेस ऑन द ट्रेन। किस चीज़ की बात हो रही है? एक तो कोच की बात हो रही है, ठीक है, ऑन द ट्रेन, एंड ईच कोच, हर एक कोच में देर आर कैन सीट 68 पर्सन की बात हो रही है। 15 कोचेस थे, एक कोच में 68 पर्सन। हाउ मेनी पर्सन पूछा गया है कुड बी सीट इन अ ट्रेन। तो यहाँ पे कोचेस की बात हो रही है और यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। तो 15 टोटल कोचेस कितने थे? 15 कोचेस थे, और हर एक कोच में कितना था? 68 पर्सन थे। तो 15 इंटू 68 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भी ढूंढते हैं टोटल और 1 का क्या, कैसे हम पता करेंगे। अ न्यूज़पेपर बॉय डिलीवर 315 न्यूज़पेपर एवरी डे। किस चीज़ की बात हो रही है? न्यूज़पेपर की बात हो रही है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डे, एवरी डे, सिंगल डे। हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है। डिड ही डिलीवर इन अ मंथ ऑफ फेब्रवरी। यहाँ पे दिन की बात हो रही है, ये दिन आ गए इसमें हम मंथ ऑफ फेब्रवरी में दिन निकाल सकते हैं। फेब्रवरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। अगर वो लीप ईयर ना हो तो यहाँ पे हिंट दे रखिए, लीप ईयर ना हो तो फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो यहाँ पे डेज, यहाँ पे सिंग ईच डे, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है और हर एक दिन की बात हो रही है। तो आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। टोटल डेज तो हो गए 28 डेज, जो हमने यहाँ से निकाला मंथ ऑफ फरवरी का 28 डेज, और हर एक दिन में 315 न्यूज़पेपर डिलीवर होते हैं। तो 28 को 315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ओके। एज अ दिवाली गिफ्ट अ कंपनी ऑर्डर 145 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बॉक्सेस की बात हो रही है, स्वीट्स के, बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ बोला ईच बॉक्स कंटेन्स 24 स्वीट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है बॉक्सेस की और उसके अंदर जो 24 स्वीट्स है। हाउ मेनी स्वीट्स इन ऑल वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंपनी। टोटल कितने बॉक्सेस? 145 बॉक्सेस। एक बॉक्स में 24 स्वीट्स। टोटल कितनी स्वीट्स? 145 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको इसमें ट्रिक समझ में आनी चाहिए। इसमें हमेशा एक टोटल की बात हो रही है, दो चीज़ों के बारे में बात होगी। एक का तो आपको टोटल बताया जाएगा और दूसरी उस टोटल का जो कंटेंट है उसका एक का आपको बताया जाएगा। जैसे टोटल यहाँ पे बॉक्सेस थे और एक बॉक्स में कितनी, टोटल इतने दिन और एक दिन में कितने न्यूज़पेपर। यहाँ पे थे टोटल 15 कोचेस, एक कोच में 68%। यहाँ पे टोटल 125 डेज, एक दिन में 24 आवर्स। यहाँ पे आपके टोटल 29 चिल्ड्रन और एक चिल्ड्रन ने 48 रुपीज़ खर्च किए। यहाँ पे 54 स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट्स ने 25 रुपीज़ खर्च किए। तो ये ऐसे ही पैटर्न में चलेगा। टोटल और एक बच्चे ने क्या किया, टोटल और एक चिल्ड्रन ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ डेज और एक दिन में कितने। तो ये इसी तरीके से आपको हिंट पकड़नी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में, और आपको पता चल जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन करना है इन क्वेश्चंस में इंस्टेड ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी बेस पे आपको ये 9 क्वेश्चंस आपको सबमिट करने हैं। मैं इनके एक सॉल्यूशंस लिस्ट में आपको ना इस एक्सरसाइज के साथ भेज देता हूँ, बिकॉज ये लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, तो आपको लैंग्वेज प्रॉपरली आनी चाहिए कि आपको कॉपी में लिखनी कैसे है। तो इसके मैं सॉल्यूशंस भेज रहा हूँ, लेकिन अगेन रूल रिमेन्स द सेम कि आपको सीधे सॉल्यूशंस कॉपी करके आपको कॉपी डाउन नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है इस क्वेश्चंस में। तो आप इसको ट्राई करेंगे खुद करने की और चेक करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे फिर उसको चेक करेंगे कि मैंने वो सही तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मिस्टेक्स नहीं करके आप वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से सीख पाएंगे। अगर आप सीधे कॉपी करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स लिखनी कैसे हैं। आपको कैलकुलेशन तो आ जाएगी, कैलकुलेशन आपको आती है, मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को एक पिक्यूलर तरीके से लिखते हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं इसके सॉल्यूशंस तो भेज रहा हूं, लेकिन आपको उसको कॉपी नहीं करना है। आपको एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसको आप सीखेंगे कैसे चेक करेंगे, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, सो टुडेज असाइनमेंट इज सेल्फ प्रैक्टिस 5i, एंड इसके साथ आपका ये मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।